अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाखिर 8 महीने की सौबतों के बाद, तालाबंदी के बाद अब तहरीक इंसाफ के दफातर खुलना शुरू हो गए हैं। उनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई खबर सुननी हो तो आपको सैकड़ों न्यूज़ चैनल्स मिल जाएंगे जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबर देंगे, लेकिन आपको कहीं भी तहरीक इंसाफ के हक में खबर नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ होती वारदातें तो आप देखेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को मिलता रिलीफ आप किसी चैनल पर नहीं सुनेंगे। ये चैनल्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलाकार बने हुए हैं, कंट्रोल्ड हैं, और वो वही खबरें देते हैं जो उनको फीड की जाती हैं। दूसरी जानिब ये जो वारदातिये हैं, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस चैनल के ज़रिए इनकी इन वारदातों को एक्सपोज करें और आपके साथ शेयर करें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस वक्त आपके ताउन से हमारे आज 1,20,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके हैं, और हमें जल्द अज जल्द 2 लाख का टारगेट कंप्लीट करना है ताकि हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना हो और हम इन झूठे प्रोपेगेंडों का, इन वारदातियों का सही से मुकाबला कर सकें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वैसे तो अप्रैल 2021 से मामलात शुरू हो गए थे, जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया था, लेकिन फिर ये चलते चलते फिर ये मामलात असल बिगड़े हैं 2023 में। 2022 से हालात ख़राब हुए थे, फिर असल बिगड़े हैं 2023 से, जब इमरान खान साहब पहली बार गिरफ्तार हुए। क्या कुछ नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ। उनके घर तक को तोड़ दिया गया। मेरी आंखों के सामने, मैं ऐनी शाहिद हूँ, कवरेज के लिए वहाँ पर मैं मौजूद था ज़मान पार्क में। इमरान खान साहब के घर का जो दरवाज़ा है वो क्रेन के साथ, बल्कि बुलडोज़र के साथ तोड़ दिया गया। उस वक्त जब इमरान खान साहब घर में मौजूद नहीं थे, वो पाकिस्तान के अदालत में मौजूद थे। पाकिस्तान की उस अदालत में मौजूद थे जो अदालत पाकिस्तानियों को इंसाफ देने की जामिन है। वहां पर वो इंसाफ के लिए गए हुए थे। पीछे से उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़कर कानून के रखवाले घर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की। इवन इमरान खान साहब के बेटों के हाथों की बनी हुई छोटी छोटी ड्राइंग्स, वो जो खान साहब ने बड़े संभाल के रखी हुई थी, वो तक तोड़ दी। बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, हमने अपनी आंखों से देखे। खान साहब के घर में हम मौजूद थे, बड़ी तोड़फोड़ हुई, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए, फिर जब दोबारा गिरफ्तार हुए फिर तोड़फोड़ हुई। फिर होते होते सिलसिला चलते यहाँ तक पहुँचा कि PTI का नाम लेना भी गुनाह बन गया। इमरान खान साहब की तस्वीर और नाम टीवी पर आना भी गुनाह कबीरा समझा जाने लगा। मुकम्मल तौर पर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया, और बड़ी तादाद में क्रैकडाउन हुआ। एक बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कई वर्कर्स को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, जो आज भी बहुत सारे, जिनमें से लोग जेलों में हैं, वर्कर्स जेलों में हैं, रहनुमा जेलों में हैं। आज भी बहुत सारे लोग रूपोश हैं, आज भी बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हैं, बहुत सारे लोग आज जमानतों पर हैं। इलेक्शंस आ गए हैं, बहुत सारे लोग आज भी जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। मुराद सईद इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा, जो इमरान खान साहब का सबसे कह लो कि फेवरेट मिनिस्टर था, जिसकी परफॉर्मेंस की इमरान खान साहब ने खुद तारीफ की थी कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल एंड कम्युनिकेशन में मुराद सईद ने किया है। ऐसा काबिल बंदा आज सिस्टम की नज़र हो गया, आज इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता, आज अपने फंडामेंटल राइट से महरूम हो गया है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर की तालाबंदी कर दी गई। सारे दफातर बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए पूरे पाकिस्तान में। लाहौर का जो दफ्तर है, लाहौर के दफ्तर को एक दिन वकला ने खोल लिया। वकला का एक ग्रुप आया, उन्होंने तहरीक इंसाफ का लाहौर का दफ्तर खोल लिया। जब खोला है दफ्तर तो पुलिस को पता चला, फौरन पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने दफ्तर दोबारा बंद करवा दिया, जैसे कोई मिलिटेंट जमात हो, जैसे कोई कल अदम जमात हो। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास एक रजिस्टर्ड जमात है, उसको पूरा हक है कि वो अपने दफातर खोल सके, वो अपनी बॉडी इलेक्ट कर सके,
वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर सके, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सके। जिस तरह बाकी जमातों को इजाज़त है उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानून कुछ और था और स्टिल कुछ और है। लेकिन अब वो स्याह बादल जो है वो छटना शुरू हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के अब अच्छे दिन आ रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम दिखाई जाती है। हमारी कोशिश होती है कि जो खबर उधर नहीं दिखाई जाती, एटलीस्ट वो खबर तो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के कागजात रिजेक्ट होने की खबरें तो आपने सुनी, लेकिन मंजूर होने की खबरें आपने नहीं सुनी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ खबरें तो आपने सुनी, तहरीक इंसाफ के हक में खबरें नहीं सुनी। जमशेद दस्ती के घर पर जब पुलिस ने धावा बोला तो जमशेद दस्ती का बयान तो आपको टीवी पर नजर नहीं आया, लेकिन वहां पर एक मकामी SHO का बयान जो कि जमशेद दस्ती के खिलाफ था, वो झूठा बयान आपको टीवी चैनल्स पर नजर आया। आपको PTI को छोड़ के जाने वालों का तो सिलसिला नजर आया, टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर आई, लेकिन तहरीक इंसाफ में वापस आने वालों की खबर आपने टीवी चैनल्स पर नहीं सुनी। यह रवैया था टीवी चैनल्स का। अब हालात आके कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वो स्टिल कंट्रोल्ड हैं और वो इस टाइप की आपको कोई खबर नहीं देंगे। अब जनाब हुआ यह है कि वो जो बंद दफातर थे, जिनको ताले लगे हुए थे, वो ताले आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। और पहले मैं आपको खबर दे देता हूं ये ताला खुलने के हवाले से, फिर इस चीज का क्रेडिट किसको जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जी पहला है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार, नहीं इससे पहला एक और है, वो पहले खुला है वो मैं पहले आपको बताता हूं। ये जी मीना खान अफरीदी साहब हैं और इन्होंने इलेक्शन ऑफिस का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है और ये एक अरसे बाद तकरीबन 8 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पहला ऑफिशियल दफ्तर खुला है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपने देखी, ये मीना खान को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दफ्तर खोला है, लेकिन असल क्रेडिट किसको जाता है वो भी आपको बताऊंगा। यहां आपने अवाम की तादाद देखी, अवाम का जोश जज्बा देखा, किसी जलसे से कम था। आपको लग रहा था कि ये इनमें कोई खौफ है, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, ये इनमें जज्बा कैसे आया, इस पर भी बात करनी है। अब ये दूसरा देखिए, ये दूसरी वीडियो है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सालार खान काक्कड़ ने अपने हल्का इंतखाब में मरकजी इलेक्शन सेल का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद, कोयटा भी कप्तान का हो गया। ये वीडियो देखिए। तो जनाब आपने वीडियोस देखी, दोनों वीडियोस देखी, लोगों की तादाद देखी, इतनी बड़ी तादाद। आपको कोई खौफ नजर आया? आपको नजर आया कि ये वही लोग हैं जिन पर कुछ दिन कुछ महीने पहले तक इतना सख्त क्रैकडाउन किया गया, जिन पर तारीखी क्रैकडाउन किया गया, जिनके घरों के में घुसकर इनको मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को उठाया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई, खवातीन को चौक चौराहों में घसीटा गया। आपको कहीं से लग रहा है ये वही पार्टी है? ये जज्बा कैसे आया? ये जज्बा आया है एक विजन से, ये जज्बा आया है एक मिशन से, ये जज्बा आया है एक मकसद से। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, वो इस काम को जिहाद का नाम दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। इस वजह से, इस जिहाद की वजह से ये जज्बा आया है और ये सारा खौफ टूटा है, खौफ के बुत टूटे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को जाता है, जिस तरह से उन्होंने वोटर को, सपोर्टर को, कैंडिडेट को, सबको मोबिलाइज किया है, मोटिवेट किया है। उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है और कराची से लेके कोयटा तक और अटक तक अब सारे एक एक करके दफातर खुल रहे हैं और बाकी जो बचे हैं अब वो भी आए रोज खुलते रहेंगे। जैसे ही कोई नया दफ्तर खुलेगा आपका भाई आपके सामने हाजिर हो जाएगा और उस दफ्तर की चाबियां भी आपको थमा देगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।